हेलो दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 को पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था नंबर ऑफ जीरो, स्टार्ट किया था कल हमने। तो नंबर ऑफ जीरो के बारे में कुछ डिटेल हुई थी कि नंबर ऑफ जीरो में हम 5 को और 2 को काउंट करते हैं, 5 को और 2 को काउंट करते हैं। तो हमने कल क्या किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते। हमने एक मिलर थ्योरम पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी? मिलर थ्योरम पढ़ी थी। जो मिलर थ्योरम थी, जो दोस्तों मिलर थ्योरम थी, वो क्या थी? अगर कोई भी नंबर होता है दोस्तों, अगर कोई भी नंबर होता है n, अगर उसको एक बारी हम क्या कर दे, k से डिवाइड कर दे और उसके आगे प्लस करके हम n को दोबारा से k स्क्वायर में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, n को k क्यूब करके ऐसे ही हमारा इनफाइनाइट तक चलता है, इनफाइनाइट तक चलता है कि हम इसको n तक भी ले सकते हैं, कि हम इसको n तक भी ले सकते हैं। ये हमारी क्या होती है दोस्तों? मिलर थ्योरम होती है। इसी से हमारा क्या होता है? काउंट नंबर ऑफ जीरो होती है। तो हमने कल एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हमने क्या किया था। अगर मैं आपको पूछूं कि 300 फैक्टोरियल में, 300 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, कि 300 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं। देखिए, जैसे मैं इस सवाल को ऐसे भी बोल सकता हूं कि 1 2 3 4 इंटू डैश डैश 300। तो आपको बताना होगा इस ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्योंकि आपको फैक्टोरियल का मीनिंग बताया था कल की फैक्टोरियल क्या होता है 300, फिर -1 होता है 299, फिर होगा 298 डॉट डॉट, ये सिंगल वर्ड तक जाता है, सिंगल वर्ड तक जाता है। तो देखिए क्या होगा कि 300 को आप क्या करेंगे, पहले 5 निकालना होता है। 300 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 60 आएगा, और 60 को दोबारा से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? आपका 12 आएगा, और 12 को आप एक बार फिर से डिवाइड करोगे तो दोस्तों कितना आएगा? 2 आएगा। अब आप मेरे को बताइए, क्या हम टोटल को काउंट करते थे? क्या दोस्तों हम टोटल को काउंट करते थे? टोटल को काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा 74 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा 74 आ जाएगा। कल हमने यहां तक किया था, कल हमने यहां तक किया था। आज इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, टाइप नंबर 2 हेडिंग लगाइए, टाइप नंबर 2 हेडिंग लगाइए। कल हम चेक कर रहे थे कि 5 कैसे निकालते हैं, कि 5 कैसे निकालते हैं। हमने ये भी देखा था, किसी ने मेरे से पूछा था कि सर आपने 7 किया था, 7 का आपने टेबल ले रखा था, डॉट डॉट आपका 20 मतलब ये 280 तक था, 280 तक था। आपने पूछा था इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसी होगी, आपने नंबर ऑफ जीरो की जगह भी आपने पूछा था कि 5 कितने होते। तो दोस्तों मैंने बताया था कि आप 7 को कॉमन ले लोगे, आप 7 को कॉमन ले लोगे। 7 को कॉमन लेने से आपका क्या यहाँ पर 1 आएगा, हाँ, उसके बाद 2 आएगा और डॉट 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 40 आएगा। तो दोस्तों 40 बार आएगा तो 40 ही क्या होगा? 7 होगा। इसमें आपको जीरो काउंट करने के लिए नहीं बोला गया था, आपको काउंट करने के लिए बोला गया था 5 काउंट करने के। तो आपको पता है कि 40 में 5 कितने होंगे? आप डिवाइड करोगे क्या, 5 से आप 40 को डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। 8 को दोबारा से डिवाइड करोगे, फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या होगा? आपका 1 आएगा। इसलिए 40 में कितने होते? 9 होते। 40 में कितने होते? 9 होते। अब क्या करेंगे दोस्तों? हम टाइप नंबर 2 देखेंगे, टाइप नंबर 2 देखेंगे। आइए दोस्तों टाइप नंबर 2 पर चलते हैं, टाइप नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए टाइप नंबर 2 में देखिए पहला सवाल इस तरीके से आता है कुछ, जैसे 10 × 20 30 40 आपका डॉट डॉट 100 तक होता है, ये सवाल आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए
इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आपको पता चला होगा कि क्या मैं 10 है, क्या ये वाला 10 कॉमन ले सकता हूँ? क्या दोस्तों 10 कॉमन ले सकता हूँ? सर ले सकते हो कि 10 यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 बचने के बाद यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा सर, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर सर 4 होगा, और डैश डैश यहाँ पर कितना होगा? 10 होगा। क्या मैं 10 की पावर को 10 लिख सकता हूँ? हाँ या ना? तो मैं 10 की पावर 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 मेरा 10 ही बार रिप्रेजेंट हुआ है, 10 कॉमन लेने पर 10 ही बार चलेगा, तो इसलिए 10 कॉमन लिया। और आपको पता है कि 10 कॉमन लिया गया। अब ये तो क्या हुआ, ये कॉमन हुआ, ये वाला सवाल हमारा अलग हो गया, क्योंकि ये 10 की पावर 10 कॉमन लिया गया। और अब ये सिंगल सवाल बचा जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अब आप मेरे को बताइए कि 10 तो ये है, 10 तो ये है जुकेतु, 10 तो जुकेतु है। उसके आप एक बात बताइए, 10 ये है और इसमें कितने क्या काउंट करना है आपको? 5 काउंट करना है। क्या काउंट करना है मेरे दोस्तों? 5 काउंट करना है। तो आप एक बात बताइए, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं? क्या मेरे दोस्तों ये लिख सकता हूं? जी बिल्कुल सर, आप ये लिख सकते हो। तो मैंने इसको क्या लिखा कि 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10 हुआ। क्या दोस्तों मैं आपको ये वाला सवाल इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 10 में कितने 5 होंगे? सर जी 2 होंगे। सर जी कितने होंगे? 2 होंगे। तो सर आप ये बताइए कि ये 10 और 2 ये तो टोटल कितने होंगे? टोटल 5 कितने होंगे? टोटल 5 या 0 कितने होंगे सर? 12 होंगे। कैसे होंगे सर? 12 होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। समझ में आया हो तो बताइए दोबारा से कमेंट में मेरे को बताइए। जो भी एरर होगा वो मैं आपको डाउट क्लास के माध्यम से समझा दूंगा। जो भी आपकी समझ में ना आए तो आप बता देना मेरे को, ठीक है? आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए दूसरा सवाल, देखिए आप, जैसे 10 ही है, उसके बाद 20 है, 30 है, और अब की बार ये 1000 तक हो गया। अब की बार ये 1000 तक हो गया, 1000 तक हो गया, सॉरी, ठीक है। अब देखिए आपने वही काम करना है, क्या काम करना है आपने ये काम करना है कि सर मैं तो सबसे पहले क्या करूंगा, 10 को कॉमन लूंगा, 10 को कॉमन लूंगा। अब की पहली बार यहां पर 100 था तो एक जीरो आई थी, तो सर अब की बार 1000 है तो मैं पक्का आपकी कसम क्या करूंगा, मैं 100 का करूंगा। क्या करूंगा मैं? 100 इसकी पावर कर दूंगा। तो सर जब इसकी पावर 100 हो गई तो 100 तो सर क्या होंगे? डायरेक्ट 100 तो आपके होंगे ही होंगे, बट 100 में भी क्या होंगे सर? 24 होंगे। वो हमने सीखा था कैसे होते हैं, 24 होते हैं। तो 100 में भी क्या होंगे? 24 होंगे। इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 124। तो देखिए 100 में कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपने 100 को 5 से डिवाइड किया तो कितना बचा दोस्तों? 20 बचा, और 20 को भी आपने 5 से फर्दर डिवाइड किया तो कितना आया दोस्तों? 4 आया। इसलिए हमारा क्या आता है? 24। ये आपको बताया गया था कि कल या तो हम 5 के इक्वल हो या 5 से इंक्रीज हो या 5 से बड़ा हो, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं? फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और आपको पता चला होगा कि अगर यहां पर सिंगल जीरो है, यहां पर 3 है, तो यहां पर 1 काटने के बाद आपको यहां पर 2 लिखनी और डायरेक्ट कर देनी है आपको। अगला सवाल आप देखते ही लगा दोगे। तो आइए तीसरा सवाल करते हैं। देखिए 10, 20, 30, 40 और आपका ये कितनी बारी तक हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 10,000 बारी तक हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो जाएगा, मतलब 10,000। आपको 10 कॉमन लेना ही लेना होगा दोस्तों,
आपको 10 कॉमन ही लेना होगा, आपको कॉमन लेना ही होगा। तो आप ये बताइए, यहां पर एक जीरो कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर कितने होंगे? 1000 होगी सर। 1000 होने पर आपको पता है 1000 तो होंगे ही होंगे, बट 1000 के अंदर भी होंगे, 1000 के अंदर भी होंगे। तो 1000 के अंदर कितनी जीरो होंगी? तो आपको बताना है 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 200। आपको वैसे डायरेक्ट बताया हुआ है, तो दोबारा से 200 को फर्दर डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 40। 40 में आपने अभी जाना था कितने होते हैं? 9 होते हैं, तो डायरेक्ट लिख देता हूं कितने होंगे? 9 होंगे। तो ये कितने होंगे? 249। बट 249 कितने में होंगे? 1000 में होंगे, बट 1000 एक्स्ट्रा है, बट 1000 एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे? 1000 को इसमें ऐड कर देंगे, 1000 को इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1249। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप ये बात समझ में आपकी बात ये मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। आइए दोबारा से चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इस सवाल को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए, अगर मैं एक लिखना चाहूं 10, 20, 30 और 500 तक ये लिखना चाहूं, तो आपको पता है, आपको डायरेक्ट एक ही चीज सिखाई है मैंने, आपको एक ही चीज करना है, आपको 10 कॉमन लेना है दोस्तों, आपको 10 कॉमन लेना है। 10 कॉमन लेने के बाद ये लास्ट वाली जीरो को हटाइए, लास्ट वाली जीरो को हटाइए, इसकी पावर में क्या लिखिए आप? 50 लिखिए। और आपको पता है कि 50 तो होगी ही होगी, 50 तो होगी ही होगी, बट 50 में भी क्या होंगी? जीरो होगी। आपको पता गया था कल कि 50 में कितनी होती है सर? 12 होती है। तो 50 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62। तो आपको डायरेक्ट भी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 50 में कैसे काउंट करते हैं। 50 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 10 आता है, और 10 को 5 से डिवाइड करते हो तो दोस्तों कितना आता है? 2 आता है। इसलिए क्या हो जाता है हमारा आंसर? 12 हो जाता है। 12 आंसर ये क्या किस में होगा? 50 में होगा, लेकिन 50 भी क्या है? एक्स्ट्रा है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर? 62 हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का लास्ट सवाल करते हैं। ये आपका 800 तक है, यानी कि 800 तक है। तो आपको बताया गया था, और इस सवाल को आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, इस सवाल को आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? कि सर आपने बताया था कि 10 तो कॉमन लेना ही लेना है, 10 तो कॉमन लेना ही लेना है। 10 आपने कॉमन लिया, उसके बाद आपने बोला सर इतना लंबा नहीं करूंगा मैं, इसको लॉन्ग नहीं बिल्कुल शॉर्ट करूंगा, मेरे को कॉमन लेने को मेरे को पता है कि ये 80 टाइम्स होगा, ये 80 टाइम्स होगा। तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा सर? इस जीरो को हटाऊंगा, इस जीरो को हटाऊंगा और 10 की पावर में 80 लिख दूंगा, और मुझे यहां से पता चल जाएगा कि 80 तो होंगे ही होंगे, बट 80 तो होंगे ही होंगे, लेकिन 80 के अंदर भी क्या होगा? जीरो होगी। कैसे 80 होगी ना, 80 के को 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 60, और 16 को दोबारा से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और इसको आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, 99। तो आइए दोस्तों, आपकी बात समझ में आई होगी। तो टाइप नंबर 3 पर चलते हैं, टाइप नंबर 3 पर चलिए, इतना इसको नोट डाउन कीजिए। आइए टाइप नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 3 में क्या होता है, इसमें हम 10 ले रहे थे। एक सवाल को ध्यान से देखिए सर कि क्या होगा। 5 इंटू 10 हुआ, उसके बाद 15 हुआ, 20 हुआ,
और मल्टीप्लाई डैश डैश मल्टीप्लाई 150 तक हो गया। ये दोस्तों क्या हो गया, 150 तक हो गया। सर सवाल तो कुछ देखा जाना पहचाना सा लग रहा है, बट यहाँ पर 5 है, पहले क्वेश्चन में क्या था 10। तो दोस्तों यही बात है, जब हमारे पास 10 होगा तो हम निकालेंगे 5 निकालेंगे, और जब हमारे पास 5 होगा हम 2 निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। जब हमारे पास 5 होगा ऑलरेडी तो हम 2 निकालेंगे, जब हमारे पास 10 होगा तो हम दोस्तों 5 निकालेंगे, क्योंकि ट्वाइस ऑफ मल्टीपल। तो देखिए आप यहां से पहले सवाल की तरह ही 5 को मल्टीपल कीजिए, 5 को मल्टीपल लीजिए, 5 को आप कॉमन करिए। 5 आपने कॉमन लिया, क्या होगा आपका 1 1 2 3 और डैश 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 30 तक आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 तक आ जाएगा। तो क्या आप दोस्तों ये लिख सकते हो, क्या दोस्तों आप ये लिख सकते हो कि 5 की पावर कितनी होगी, 30 होगी। हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो हमको 5 से लेना देना नहीं है, 5 से लेना देना तब है जब हमारे पास 0 हो। और आपको पता है 10 में ऑलरेडी क्या थी, ऑलरेडी 0 है, ऑलरेडी क्या है 0 है। तो इसमें हमें 0 बनानी है, इसमें क्या है 0 बनानी है। तो आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब की बार हमें 30 में जो हमारे पास ये पावर बचेगी 30 में 2 काउंट करना है, 30 में 2 काउंट करना है। तो 30 में 2 काउंट करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 30 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा हमारा 15 आएगा, और 15 को दोबारा फर्दर डिवाइड करने पर 2 से क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा, और 7 को दोबारा से 2 से डिवाइड करने पर सर कितना आएगा 3 आएगा, और 3 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 1 आएगा। अब आप इनको ऐड कीजिए, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आप देखिए 15 और 7 कितने होते हैं 22 होते हैं, 22 और 3 कितने होते हैं 20, और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हुआ। उसके बाद 25 और एक कितना हुआ, जो आपके पास आई 2 की पावर कितनी है दोस्तों 26, टोटल ऐड करके कितना आया 26। तो अब आप मेरे को बताइए क्या ये बात जानी पहचानी लग रही है, ये बात जानी पहचानी लग रही है कि हमने सर ने आपको पहले ही बता चुका था, पहली क्लास में बताया था कि जब जो भी वैल्यू मिनिमम होगी, जो भी वैल्यू मिनिमम होगी वही क्या होगा आपका आंसर होगा, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस सवाल का दोस्तों आंसर क्या होगा, जो भी मिनिमम होगा वही काउंट होगा। तो मिनिमम क्या है इस सवाल में आपका 26, और 26 ही क्या है इसका आंसर है। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई हो तो इसको नोट डाउन कीजिए और आगे सवाल पे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों मैं देखूं दूसरे सवाल पर करूं मैं, देखिए 5 होगा 10 होगा और मल्टीप्लाई 15 और डॉट डैश 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 ये 250 तक है। तो आपको पता है सर आप वहां से हमारे पास यहाँ जब 10 था आप लास्ट वाले 0 को डिवाइड करवा रहे थे, आप लास्ट वाली 0 को डिवाइड करवा रहे थे। तो भाई मैं डिवाइड करा रहा था, तो अभी आपको इससे इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर आपका 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर आपके पास 50 आ गया तो आपको क्या करना है 5 की पावर 50 लिखना है, 5 की पावर 50 लिखना है, और 50 लिखने के बाद आपको क्या काउंट करना है 2 काउंट करना है। क्या करना है 2 काउंट करना है। तो 2 कैसे काउंट करेंगे 50/2 कितना आ जाएगा 25, और 25 को फर्दर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 12 को फर्दर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 को फर्दर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो
आप देखिए ये ऐड करके कितना आता है, देखिए ये ऐसे ऐड करते यहाँ पर कितना हुआ हमारा 10 हुआ यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पर 22 हुआ और ये ऐड हुआ तो कितना हो 47। तो आपको जानी पहचानी बात नजर आ रही होगी कि क्या हुआ ये 47। तो इस सवाल का दोस्तों आंसर क्या होगा 47। जब भी मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी नंबर ऑफ जीरो होगी, वही क्या होगी आपकी नंबर ऑफ जीरो होगी। तो आइए दूसरे सवाल पर बढ़ते आगे। इस टाइप का लास्ट सवाल करते हैं दोस्तों। देखिए अगर मेरे पास 5, 10, 15 मल्टीप्लाई 200 तक हो तो दोस्तों क्या होगा, आपको बताया गया है कि इससे इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है 40 करना है, आपको 40 करना है। 40 में आपको 2 काउंट करने हैं। तो देखिए दोस्तों एक बहुत बड़ा काम नहीं है, 40 में आप 2 काउंट करोगे तो कितना आएगा 20, और 20 को फर्दर डिवाइड करोगे 10 आएगा, और 10 को फर्दर डिवाइड करोगे आप 5 आएगा, 5 को फर्दर डिवाइड करोगे आपका 2 आएगा, 2 को फर्दर डिवाइड करोगे आप 1 आएगा, तो 1 आया तो कितना हो गया 38 हो गया। तो दोस्तों 2 की पावर कितनी होगी 5 की पावर 40 और 2 की पावर कितनी होगी 38। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई आपकी, मिनिमम वैल्यू है क्या हुई दोस्तों 38, इसीलिए आंसर क्या होगा 38 होगा। आपका क्या होगा आंसर 38 होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम अपने टाइप नंबर 4 पर चलते हैं। चला ना, टाइप नंबर 4 पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा टाइप नंबर 4 क्या होता है। टाइप नंबर 4 में हम बिल्कुल सिंपल सवाल करेंगे। देखिए कैसा होता है, मतलब अगर देखिए ये आपके सामने 2 सवाल हैं दोस्तों, देखिएगा आप इनको ट्राई करके। ये 2 सवाल हैं आपके पास। आप इनमें ये बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितनी है, इनमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है। तो सर ने आपको बताया गया है कि जीरो कब बनेगी दोस्तों, या तो आपके पास 2 हो या 5 है। जब भी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जब भी आपका दोनों को का कॉम्बिनेशन होगा 5 का भी और 2 का भी, तभी आपकी क्या बन पाएगी दोस्तों नंबर ऑफ जीरो बन जाएगी। तो अब आप इसको बताइए मेरे को कि इसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। आप ये बताइए यहां पर आपको 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको कैंसिल आउट कीजिए। इसमें 2 है या 5 है, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको भी कैंसिल आउट कीजिए। यहां पर आपको 2 है 5 है, नहीं है। आप ये बताइए सर 2 है यहाँ पर, बिल्कुल 2 है, यहां पर भी 2 है, लेकिन 2 से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2 के अलावा भी हमारे पास 5 होना चाहिए, जब ही जाकर हमारी क्या बनेगी नंबर ऑफ जीरो बनेगी। तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जीरो कितनी होगी, जीरो जीरो ही होगी, मतलब इसमें कोई भी जीरो नहीं होगी, इसमें कोई भी जीरो नहीं होगी। क्योंकि जीरो कब बनेगी, जब 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में होगी, 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में होगी, और इवन नंबर सबसे छोटा होता है मेरे दोस्तों, 0 ही होता है। तो नहीं 2 होता है, तो 2 को ही आप क्या करेंगे दोस्तों 2 और 5 को काउंट इसीलिए करते हैं। तो दूसरे सवाल को देखते हैं, प्यार से, बहुत ही प्यार से देखते हैं दूसरे सवाल को। क्या मेरे दोस्तों यहां पर 5 है, यस सर 5 है। कितने हैं, इसको क्या मैं 5 × 3 लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हो। तो क्या इसको 3 से मतलब है, नहीं। तो 5 यहां पर कितना हुआ 1 हुआ।
अब ये बताइए क्या यहाँ पर 5 या 2 है? नहीं है तो सर, तो यहाँ पर है बिल्कुल सर। कितने हैं 5? यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई यानी कि 5 कितने हुए यहाँ से? 3 हुए। 5 कितने हुए? 3 हुए। 5 कितने हुए? 3 हुए। यहाँ पर आप 2 कितने होते हैं? 2 कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात बताइए कि मेरे पास 2 की पावर भी 4 है और मेरे पास 5 की पावर भी 4 है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे? इस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपको एक कंडीशन बताई गई थी कि आपके पास अगर 2 की पावर 5 हो और 5 की पावर दोस्तों 5 की पावर 4 हो, तो आपको बताया गया था जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी आपकी दोस्तों? नंबर ऑफ जीरो होगी। लेकिन ये मिनिमम होता तो भाई सच्ची में आपकी कसम में आंसर 4 लगा देता। बट यहां पर बताइए, यहां पर कंडीशन थोड़ी सी क्या है? चेंज है। यहां पर कंडीशन क्या है? थोड़ी सी चेंज है। तो कंडीशन देखिए कि कंडीशन जब भी 2 की पावर और 5 की पावर इक्वल हो जाए तो जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा। आपकी वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 ही इसका क्या होगा? आंसर होगा। 4 ही क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा इसका। तो अगर आपको कभी भी ये वाली वैल्यू जो 2 होगा, 2 की पावर 2 की और 5 की पावर सेम मिले, सेम दिखे, तो आंसर वही होगा जो सेम है। तो दोस्तों आपकी मेरी बात आप समझ पाए होंगे। इतनी बात समझ में आई होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेजना। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका प्यार और स्नेह के बावजूद ही हम इतना अच्छा एफर्ट कर पा रहे हैं। आगे आपका ऐसा ही प्यार बना रहा तो मैं अपना जो 100% आपको वो दूंगा और अपने प्यार के साथ साथ आपको बिल्कुल ही सीजीएल मेंस के क्वेश्चन तक ले जाऊंगा। तो ये मेरी गारंटी है, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। बाकी कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, लेक्चर नंबर 5 के साथ कल मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।